तो दोस्तों, द लायन किंग मूवी का सीक्वल मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुका है। यह सीरीज शुरू हुई थी 1994 में, जहां हमें यह कहानी एक एनिमेटेड फिल्म के रूप में देखने को मिली थी। फिर 2019 में इसका रीमेक बना, जिसमें सीजीआई के जरिए असली जानवर दिखाए गए और वह मूवी कार्टून से निकलकर हकीकत बन गई। अब इसके सीक्वल में मुफासा की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, जो कि काफी बढ़िया है। शाहरुख खान की आवाज में इस कैरेक्टर को देखना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं मुफासा द लायन किंग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी द लायन किंग के बाद की है। उस फिल्म में हमने देखा कि मुफासा को उसके भाई स्कार ने धोखे से मार दिया था, जिसके बाद उसने सिम्बा को जंगल से भगा दिया और वह खुद वहां का नया राजा बन गया। लेकिन फिर सिम्बा बड़ा होकर वापस लौटा और उसने स्कार को हराकर उसकी जगह ली। तब वही बना लायन किंग और सिम्बा की एक शेरनी दोस्त नाला उसकी रानी बन गई। मूवी के एंड में उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया था। और अब इस नई फिल्म में हमें पता चलता है कि सिम्बा का वह बच्चा असल में एक शेरनी है जिसका नाम है कियारा। पर अपना वंश और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए सिम्बा को एक शेर की जरूरत थी, इसीलिए वह दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला करता है। और फिर जब नाला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह जंगल से थोड़ा दूर एक हरे भरे इलाके में चली जाती है, ताकि वह बिना किसी खतरे के अपने बच्चे को जन्म दे सके। फिर सिम्बा भी उस जगह पर जाने की तैयारी करता है और वह निकलने से पहले अपनी बेटी कियारा को अपने दो दोस्त टिमोन और पुम्बा के पास छोड़ देता है। सिम्बा के जाने के बाद कियारा टिमोन और पुम्बा से मिलने रफीकी वहां आता है, जो कि एक अलग प्रजाति का बंदर था और वह सिम्बा के पिता मुफासा का दोस्त था। कियारा को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी और वह तूफानी बारिश देखकर काफी डर रही थी। इसीलिए कियारा का दिल बहलाने और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए रफीकी उसे उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत साल पहले मुफासा एक छोटे और मामूली शेर परिवार का बच्चा था और वह अपने पिता मसीग और माँ आफिया के साथ दूसरे किसी जंगल में रहता था, जहां खाने पीने की बहुत कमी थी। फिर एक बार उस जगह पर काफी लंबे समय तक बारिश नहीं आती, जिससे वहां अकाल और सूखा पड़ जाता है। इसलिए मसीग और आफिया अपने बेटे को लेकर उस जंगल को छोड़ने का फैसला करते हैं और वह मिलेली नाम की एक जगह पर जाने का सोचते हैं। मिलेली एक ऐसा जंगल था जो कि स्वर्ग की तरह था। वहां खाना, पानी और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज तक उस जगह को किसी ने देखा नहीं था। इसकी वजह से कई लोग उसे सिर्फ एक कल्पना या सपना समझते थे। फिर जब मुफासा अपने माँ बाप के साथ मिलेली जाने के लिए तैयार होता है, तभी उनके जंगल में अचानक बारिश आने लगती है, जिससे सब जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर में वह पानी काफी बढ़ जाता है और इससे जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिसमें सभी जानवर डूब जाते हैं। और तब मुफासा अपने माँ बाप से अलग होकर एक नदी में बहते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां उस पर कुछ मगरमच्छ हमला कर देते हैं। तब टाका नाम का एक शेर का बच्चा वहां आकर मुफासा को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर टाका की माँ ऐशे मुफासा से मिलती है और वह उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसका पति ओबासी इससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि वह एक खानदानी शाही शेर था जो कि किसी आवारा बच्चे को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहता था। तब मुफासा उसे बोलता है कि वह काफी तेज शेर है और वह उनके बहुत काम आएगा। इसीलिए ओबासी उसे अपने बेटे टाका के साथ रेस लगाने बोलता है, जिसे जीतने पर ही वह मुफासा को अपने दल में रखने वाला था, नहीं तो वह उसे खा जाने वाला था। फिर वह दोनों दौड़ना चालू करते हैं। हालांकि मुफासा इस काम में बहुत तेज था, लेकिन वह कुछ दिनों से बहुत भूखा और थका हुआ था, इसीलिए वह हारने लगता है। तब टाका जानबूझकर खुद पीछे रहकर मुफासा को चिता देता है, क्योंकि उसे एक भाई की जरूरत थी। उस रेस को जीतने की वजह से ओबासी मुफासा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, लेकिन वह उसके साथ काफी भेदभाव करता है और सिर्फ टाका से ही प्यार करता है। पर ऐशे ने मुफासा को अपना बेटा मान लिया था और वह उसे अपने साथ रखकर सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे टाका और मुफासा बड़े हो जाते हैं और वह बिल्कुल सगे भाई की तरह रहते हैं। मुफासा अब बहुत ज्यादा होशियार, ताकतवर बन चुका था, लेकिन टाका एक शाही शेर होने के बावजूद भी काफी कमजोर और डरपोक रह जाता है, जिसे देखकर ओबासी को मुफासा से बहुत जलन होती है। फिर एक दिन जब ऐशे और मुफासा शिकार करने जाते हैं, तब उन पर दो सफेद शेर हमला कर देते हैं। वो दोनों शेर एक ऐसे झुंड का हिस्सा थे जिसमें सभी लायन व्हाइट कलर के थे। यह सब सफेद शेर अलग अलग ग्रुप से आए थे और क्योंकि यह दिखने में बाकियों से अलग थे, इसीलिए इनके कबीले वालों ने इन्हें निकाल दिया था, जिसकी वजह से इन सफेद शेरों ने अपनी एक अलग टोली बना ली और उनका राजा बन गया किरोस, जो कि बहुत शक्तिशाली था। फिलहाल जिन दो सफेद शेरों ने मुफासा और ऐशे पर हमला किया था, उनमें से एक किरोस का बेटा था। मुफासा उससे लड़कर उसे मार देता है और ऐशे की जान बचा लेता है। इस सब के दौरान टाका भी वहीं मौजूद था
लेकिन वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। इधर ओबासी मुफासा के इस काम की वजह से उसका शुक्रिया अदा करता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जब किरोस को यह पता चलता है कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया है, तो वह बदला लेने की तैयारी करता है और वह ओबासी के पूरे ग्रुप को मारने का फैसला करता है। उधर मुफासा इस खतरे को भांप लेता है और उनका एक खबरी यह बताता है कि किरोस अपनी फौज लेकर उन पर हमला करने आ रहा है। उन सफेद शेरों की तादाद इन पीले शेरों से ज्यादा थी, इसीलिए इनका बचना मुश्किल था। तब ओबासी यह तय करता है कि वह अपने झुंड के साथ वहीं रुककर उनका मुकाबला करेगा और अपने वंश को बचाने के लिए टाका को कहीं और भेज देगा। फिर ओबासी और ऐशे मुफासा को भी अपने बेटे के साथ वहां से भगा देते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो मुफासा टाका को बचा सके। इन दोनों के वहां से जाने के बाद किरोस और उसके साथी उस जगह पर हमला करते हैं और ओबासी के पूरे ग्रुप को खत्म कर देते हैं। लेकिन उनका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि किरोस को यह मालूम था कि उसके बेटे को एक जवान शेर ने मारा है जो कि बच के भाग गया है। किरोस को यह लग रहा था कि वह शेर जरूर ओबासी का बेटा होगा, इसीलिए वह अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू करता है। फिर वह लोग टाका और मुफासा तक पहुंच जाते हैं, जहां मुफासा अपने भाई को बचाने के लिए खुद को उसके बेटे का कातिल और एक शाही शेर बताता है। लेकिन किरोस की बहनें उसे बोलती हैं कि टाका असल में शाही शेर है, इसलिए वो सब सफेद शेर ओबासी के आखिरी वारिस और मुफासा को मारने आगे बढ़ते हैं। मुफासा उनसे लड़ना चाह रहा था, पर टाका उनसे बचने के लिए मुफासा को लेकर एक नदी में कूद जाता है। पर इसके बावजूद भी किरोस और उसके साथी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उधर टाका और मुफासा नदी से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक भटकी हुई मगर बहुत ही खास शेरनी सराबी से होती है, जो कि इनकी दोस्त बन जाती है। सराबी के साथ जाजू नाम का एक पंछी भी था, जो कि आसमान से खतरा देखकर उसे सावधान करता रहता था। फिर उस जगह पर एक बंदर आता है जो था रफीकी। रफीकी असल में एक जादुई बंदर था, जो कि भविष्य देख सकता था और आत्माओं से बात कर सकता था। लेकिन उसके कबीले वालों ने उसे मनहूस समझकर भगा दिया था। तब वह एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। इधर मुफासा, टाका और सराबी बहुत भूखे थे। उन्हें जब रफीकी मिलता है तो वह उसे खाने की कोशिश करते हैं। तब रफीकी उन सबको बोलता है कि वह उन्हें बचा सकता है और मिलेली लेकर जा सकता है। हालांकि रफीकी ने वह जगह सिर्फ अपने सपने में देखी थी, लेकिन उसे यकीन था कि मिलेली सच में मौजूद है। यह सुनकर मुफासा उसकी जान बख्श देता है और वे लोग रफीकी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में टाका को सराबी से प्यार हो जाता है और वह मुफासा की मदद से उसे पटाने की कोशिश करता है। पर सराबी को मुफासा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत थी। दूसरी तरफ किरोस की टोली अब तक इन लोगों का पीछा कर रही थी और वह कुछ ही समय में मुफासा के ग्रुप तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उस जगह से बहुत सारे हाथी गुजर रहे थे, जिनसे मुफासा मदद मांगता है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते। तब सराबी एक मधुमक्खी के छत्ते को उन हाथियों के बीच में फेंक देती है, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। तब किरोस और उसके साथियों को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान सराबी उन हाथियों के बीच में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब मुफासा वहां जाकर उसे हाथियों से अलग करता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर बाद में वह सराबी को बोलता है कि टाका ने उसे बचाया ताकि वह उसे पसंद करने लग जाए। इसके बाद वह सब आगे बढ़ते हैं और एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां बर्फ में उनके पंजों के निशान छपने लग गए थे। इससे दुश्मन उन्हें ढूंढ सकते थे। तब मुफासा जाजू को बोलता है कि वह अपने पंखों से उन निशानों पर बर्फ गिरा दे ताकि कोई उन तक पहुंच न सके। जाजू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे वह निशान गायब हो जाते हैं और किरोस के ग्रुप वाले उस पहाड़ पर आने के बावजूद भी मुफासा और उसके साथियों को ढूंढ नहीं पाते। इस सब के बीच में सराबी यह समझ जाती है कि उसकी जान किसने बचाई थी और वह मुफासा के हुनर और अच्छाई को देखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तब मुफासा भी उसे प्यार करने लग जाता है। उधर टाका यह सब देख लेता है और उसे इससे बहुत जलन होती है। टाका को यह लग रहा था कि वह एक शाही शेर है और सराबी का प्यार उसे मिलना चाहिए, लेकिन मुफासा ने उसे धोखा दिया, जैसा कि उसके पिता ने कहा था कि वह आवारा शेर भरोसे के लायक नहीं है। तब टाका गुस्से में आकर मुफासा से बदला लेने का सोचता है और वह अकेला किरोस के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे बताता है कि मुफासा ने ही उसके बेटे को मारा है और इसी की वजह से किरोस ने ओबासी को मारा। इसीलिए टाका यह मान लेता है कि मुफासा ही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार है। टाका यहाँ किरोस से हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि रफीकी उन सबको मिलेली लेकर जा रहा है, इसीलिए किरोस भी अपनी फौज के साथ वहां आ जाए और मुफासा को मार दे। फिर टाका अपने साथियों के पास लौट जाता है और वह लोग उस पहाड़ से निकल जाते हैं।
जाजू अब भी उनके कदमों के निशान मिटा रहा था, लेकिन अब टाका रास्ते में नए तरह के निशान बनाने लग जाता है ताकि वह सफेद शेर उन लोगों के पीछे पीछे आ सके। फिर मुफासा का ग्रुप अगले दिन मिलेली पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत जंगल था और खाने पीने की चीजों से भरा पड़ा था। तभी उस जगह पर किरोस भी अपने झुंड के साथ आ जाता है और मुफासा को बोलता है कि उसके भाई ने ही उन्हें यहाँ आने में मदद की है। मुफासा को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर टाका उसे बोलता है कि उसने उसकी किस्मत छीनी है, जिसके बदले में उसने सफेद शेरों से हाथ मिला लिया। किरोस वहां मुफासा को मार के मिलेली पर राज करने वाला था, और क्योंकि वह बहुत जालिम था इसलिए सब जानवर उससे डर जाते हैं। तब मुफासा उन्हें समझाता है कि अगर सब जानवर साथ मिलकर लड़ें तो वे उन बुरे शेरों को वहां से भगा सकते हैं। वो लोग यह बात मान जाते हैं और फिर वहां जिसमें एक तरफ किरोस के साथी और बाकी जानवर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुफासा और किरोस का मुकाबला होता है। वह दोनों लड़ते लड़ते एक जमीनी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी काफी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में किरोस ज्यादा ताकतवर साबित होता है और वह मुफासा को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बीच में जाकर मुफासा को बचा लेता है। इससे उसके चेहरे पर एक स्कार यानी चोट आ जाती है। फिर मुफासा और टाका मिलकर किरोस से लड़ते हैं। उधर बाकी सफेद शेर एक पहाड़ी पर दूसरे जानवरों से लड़ रहे थे। तभी अचानक वह पहाड़ी गिर जाती है और वे सब शेर जमीन में धंस जाते हैं। उस पहाड़ का मलबा वह गुफा में भी गिरता है जहां किरोस और मुफासा की लड़ाई चल रही थी। इससे वह गुफा टूट जाती है और नदी में मिल जाती है। तब मुफासा और किरोस पानी में डूब जाते हैं और वहां भी वह लड़ते हैं, लेकिन मुफासा उससे जीत नहीं पा रहा था। तब वह मौके का फायदा उठाता है और नदी में गिरते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे किरोस को दबा देता है, जिससे वह मर जाता है। फिर मुफासा उस नदी के किनारे जाता है, लेकिन उसमें बाहर आने की ताकत नहीं थी। तब टाका उसकी मदद करता है और मुफासा को नदी से निकालता है। इसके बाद सराबी और मुफासा जंगल में जाते हैं, जहाँ सभी जानवरों ने उन दोनों को अपना राजा और रानी मान लिया था। तभी मिलेली की एक शेरनी मुफासा से मिलती है। वो असल में आफिया यानी उसकी माँ थी, जो अपने बेटे को बताती है कि उसके पिता मसीह उसी बाढ़ में डूबकर मर गए थे जिसमें मुफासा लापता हुआ था। उस हादसे के बाद आफिया मिलेली आ गई और उसे यह उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है जो एक दिन वापस आएगा। इसके बाद टाका वहां आकर मुफासा से माफी मांगता है। बाकी सब जानवर ये चाह रहे थे कि उसे मिलेली से निकाल दिया जाए, लेकिन मुफासा सबको बोलता है कि उसके भाई को वहीं रहने दिया जाए, पर वह टाका को माफ नहीं करता और उसका नाम लेना भी छोड़ देता है। तब टाका अपना एक नया नाम रखता है स्कार, और उसे अब मुफासा से बहुत जलन हो रही थी। वह मन ही मन अपने भाई की जगह लेने का सोच रहा था, इसलिए उसने आगे चलकर मुफासा को मार दिया। फिर सराबी और मुफासा जंगल के राजा रानी बन जाते हैं और उनका एक बेटा होता है सिम्बा, जिसने बाद में स्कार को मारा और वह नया लायन किंग बना। अब रफीकी की वह कहानी खत्म हो जाती है, जिससे कियारा की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। तभी उसके माँ बाप सिम्बा और नाला जंगल में लौट जाते हैं। उनके साथ एक छोटा शेर बच्चा भी था जो कि कियारा का भाई था। तो दोस्तों, यह थी मुफस्सा द लायन किंग की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।